वेलकम टू Kotlin लेक्चर 1। आज हम लोग Kotlin का बेसिक सिंटैक्स देखेंगे और ये समझेंगे कि Kotlin इतना डेवलपर फ्रेंडली क्यों है। तो सबसे पहले आप अपना माइंड में रखिए कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आते हैं, बस उनको कैसे Kotlin में अपने आप को एक्सप्रेस करना है ये आप आज देखेंगे। तो मैं एक बात शेयर हो कि आपने कभी अपना लाइफ में एक ना एक बार हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम तो लिखा होगा, सी में या सी प्लस प्लस में। तो मोर और लेस कोई भी सी लाइक लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे एक मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, उसका अंदर प्रिंट करने का कोई फंक्शन रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटफ है। और उससे पहले अगर कुछ इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज होता है तो उसको हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। पहला चीज जो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट होता है फन कीवर्ड से। देखिए लैंग्वेज में डायरेक्टली फन है, मजाक नहीं। फन मतलब फंक्शन, फन मेन मतलब फंक्शन मेन, मेन फिर उसके बाद जो ब्रैकेट्स है उसमें नॉर्मल आपका पैरामीटर्स जाता है। यहाँ कोई पैरामीटर्स नहीं, जरूरत नहीं है, इसीलिए नहीं गया है। फिर हम लोग देखेंगे कि इसका बॉडी है, फंक्शन का बॉडी है और स्टेटमेंट का एंड में लेकिन कोई सेमीकोलन नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं पहले ही कि कॉटलिन में सेमीकोलन ऑप्शनल है। अगर आप दो स्टेटमेंट्स को सेम लाइन पे लिखना चाहते हैं देन ओनली आपको चाहिए होगा सेमीकोलंस का, अदरवाइज आप सेमीकोलंस ओमिट कर सकते हैं। एक और चीज अगर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे इमोजीज बिल्ट इन टू द लैंग्वेज है। तो अब देखते हैं टाइप सिस्टम। कोई भी सी स्टाइल या जो कि मैं बोलता हूँ शिट स्टाइल लैंग्वेजेस में अगर आप देखेंगे तो वहां पे कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले आप उसका टाइप देते हैं, वेरिएबल का नाम जो कि आइडेंटिफायर होता है, और फिर अगर आपको उसमें कोई वैल्यू असाइन करना है तो वो उसमें असाइन कर देते हैं, जैसे इंटीजर्स हो गया, कैरेक्टर्स हो गया, डबल, लॉन्ग एटसेट्रा। तो कॉटलिन में अगर हम लिखेंगे a इक्वल टू 5 तो कॉटलिन कंपाइलर इतना इंटेलिजेंट है कि वो खुद डिटेक्ट कर लेता है कि a क्या है। क्या आप यहाँ पे बता सकते हैं कि a का टाइप क्या है? जी हाँ, हम लोग a इक्वल टू 5 देख के बता कर सकते हैं कि a एक इंटीजर है। अगर आप बोलेंगे कि a नहीं, a तो फ्लोट है, तो उसके लिए आगे भी हम देखते हैं कि क्यों a फ्लोट नहीं है। तो अगर आपको कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है a, तो आप लिखेंगे वैल a इक्वल टू 5। अब दो तरीका है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, एक होता है वैल, एक होता है वैर। तो वैल क्या है? वैल्यू। इसको और अच्छे से अगर समझेंगे तो फिक्स्ड वैल्यू, मतलब वैल ए अगर आप लिखेंगे तो उसमें अगर 5 स्टोर करता है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लाइक आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। तो आप लाइक सोचेंगे कि अरे अगर चेंज नहीं कर सकते तो फिर वेरिएबल का मतलब क्या है। ऐसा नहीं है। आप जब एक्चुअली कोडिंग करोगे तब आप देखोगे कि 95% ऑफ द टाइम हमको वेरिएबल को चेंज करने का जरूरत पड़ ही नहीं रहा। ये आपको मे बी अभी रियलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में जब आप करोगे या आप कोडिंग करोगे कॉटलिन में तब आपको रियलाइज होगा। तो मान लीजिए अगर एक ऐसा सिचुएशन रहा कि जब मुझे ए को चेंज करना पड़ेगा, तब मैं क्या यूज करूंगा? सही समझे, वैर। वैर मतलब वेरिएबल जो कि चेंज हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि a इक्वल टू 5, फिर अगर करूंगा कि a प्लस 1, तब यहाँ पे इट्स वैलिड क्योंकि मैंने a को डिक्लेयर किया है कि a वेरी कर सकता है। ये जो लाइन है आपका a इक्वल टू a प्लस 1 ये वैलिड है। अच्छा एक बात बताइए, क्या क्या टाइप्स होता है सी में? इंटीजर टाइप्स होता है, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, कैर एटसेट्रा। फिर फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स होता है, डबल होता है, फ्लोट होता है, कुछ कैरेक्टर्स टाइप होता है और एक बुलियन टाइप होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हैं कि बाइट भी होता है। कॉटलिन में क्या है, सब सेम है, बस सबका जो फर्स्ट लेटर होता है नाम का वो बस कैपिटल है। सिस्टम ऑलमोस्ट पूरा बेस्ड है इन टाइप इन्फरेंस के ऊपर। टाइप इन्फरेंस क्या बोलता है कि अगर हम लोग डायरेक्टली एक डिक्लेरेशन
को देख के समझ जाए कि उसमें क्या हो सकता है, तो फिर हमको यूजर को अलग सा बताना नहीं पड़ेगा कि वो इंटीजर है कि लॉन्ग है। जैसे यहाँ पे a इक्वल टू 5 है, तो हमको पता है कि हम 5 को एक इंटीजर में रख सकते हैं, 32 बिट इंटीजर में रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो a को एज ए इंटीजर ले लेगा। नेक्स्ट ऐसे सिचुएशंस भी हो सकता है, मान लीजिए जब आप इनिशियली आप 5 रख रहे हैं, लेकिन आप उसमें 5 या लॉन्ग इंटीजर्स जितना स्टोर करने का क्षमता रखना चाहते हैं, तो आपको एक्सप्लिसिटली a कोलोन फिर जो टाइप आप चाहते हैं, जैसे लॉन्ग है तो लॉन्ग, शॉर्ट है तो शॉर्ट, बाइट या कुछ भी जो आपका मन है उसको लिखेंगे, फिर इक्वल टू जो भी आपका वैल्यू इनिशियली देना चाहता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4.5। तो एक चीज बता दो, बाय डिफॉल्ट 4.5 जावा या जितने सारे लैंग्वेजेस में डबल होता है, इसीलिए यहाँ पे भी 4.5 प्राइस एक डबल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिंगल कोटेशन का अंदर एक कैरेक्टर है, तो सेक्शन एक कैरेक्टर बन जाएगा। तो इससे क्या होता है कि प्रोग्रामर को बहुत ईज होता है कोई भी लैंग्वेज या लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप कास्टिंग कैसे होता है। नॉर्मली आप सी प्लस प्लस या जावा जो भी लैंग्वेज आप यूज करते होंगे उसमें कुछ इस तरह का टाइप कास्टिंग होता है। पहले वेरिएबल, एक साइड में वेरिएबल का नाम आइडेंटिफायर, फिर किस टाइप में आप उसको टाइप कास्ट करना चाहते हैं, फिर जो भी वैल्यू आपका, लाइक जिस वैल्यू को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो। तो ये बहुत ही कॉमन अप्रोच है। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, जैसे मान लीजिए 60.56 आ गया तो वो वैल्यू कट के चला गया। तो टाइप कास्टिंग जितना आप अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है, फिर भी कभी कभी हम लोग को जरूरत पड़ जाता है। कॉटलिन में कॉट लोगों ने इंट्रोड्यूस किया एज ऑपरेटर, नाम से ही पता चल रहा है कोई भी चीज का आगे आप एज बैठाते हो तो उसको कन्वर्ट करने का एक मीनिंग होता है इंग्लिश में। जैसे यहाँ पे अगर लिखेंगे 60/9 एज इंट, तो इसका मतलब ये होता है कि इसको एज अ इंटीजर हम लोग कास्ट करना चाहते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत नेचुरल काइंड ऑफ एक फीलिंग दिया जा रहा है पूरे लैंग्वेज को। फिर एरेज कैसे डिक्लेयर करता है, वैल ए कोलोन एरे, फिर डायमंड ब्रैकेट्स का अंदर किस टाइप का, जैसे इंटीजर है तो इंटीजर, इक्वल टू एरे ऑफ, फिर एरे जितने सारे एलिमेंट्स है आप वो दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे फ्लोट देंगे तो यहाँ पे भी अकॉर्डिंगली आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा। एक और चीज, हम लोग को अलग सा एरे लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर आप देख रहे हो कि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स इंटीजर है, तो अकॉर्डिंगली ए भी एक इंटीजर का एरे होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे अगर आप एरे ऑफ इंट नहीं लिखेंगे तो भी आपका चलेगा, लेकिन लाइक आपको खुद से आना चाहिए कि ये क्या है, नहीं है, किस टाइप का है, इन्फ्रेंस उससे इन्फ्रेंस करना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये किस टाइप का हो सकता है, यहाँ पे दोनों डबल कोटेशन के अंदर दोनों स्ट्रिंग है, सही समझे आप, ये एक एरे ऑफ स्ट्रिंग है। तो इसको अलग सा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइप इन्फरेंस